हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फिर अपनी स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तभी सेन कहता है, आई मी नॉट बी यूर फर्स्ट डेट, किस और लव, बट आई वॉन्ट यू बी यूर लास्ट एवरीथिंग। तो ईबो उसकी ओर देखता है और कहता है, सेन तुम्हें पहले बता दूँ, मेरी आज से पहले कोई भी रिलेशन नहीं था किसी के साथ। तुम मेरे फर्स्ट हो और लास्ट हो। जो कुछ भी है सब कुछ मेरा फर्स्ट और लास्ट तुम ही हो। तो सेन कहता, ओह सच में? तो ईबो कहता है, हाँ मैंने तुम्हें बताया भी था उसी दिन जब हम मैरिड हो रहे थे, हम जब शादी कर रहे थे, तुम्हारी माँ ने जब हम दोनों की शादी करवाई तभी। तो जो है हमारा सेन कहता, ओह वाह, हाँ बट तुम ऑल टाइम मेरे ही हो। तो ईबो कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा ही हूँ, ऐसे कहता है। और उसके दोनों के बच्चे जो उन दोनों के पास आते हैं और कहते हैं मम्मा डैड, ऐसे कहते हैं। और दोनों को वो कैच करते हैं और दोनों के फोrehead पे किस करते हैं। जिसके बाद हमें पूरे 3 साल बाद सीन स्किप करके दिखाया जाता है। 3 साल के बाद जहाँ पे हमें बोबो और जहान दिखाए जाते हैं, जहाँ पे बोबो चिल्लाते हुए कह रहा था, जहान तुम कहाँ हो, तुम्हारी वजह से मेरी ऐसी हालत हो चुकी है, तुम मेरी मदद भी नहीं कर सकते हो। तो जहान कहता है, रुको बेबी, मैं आ रहा हूँ ऐसे कहता है। और पीछे से जहान जो अपने हाथ में कुछ बैग्स लेके आता है, जहाँ पे कुछ हमारे ईबो के लिए कुछ क्लोथ रखे हुए थे, बोबो के लिए कुछ क्लोथ रखे हुए थे। और बोबो कहता है, तुम्हारी वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो जहान कहता है, बेबी मुझे माफ़ कर दो ना, मैं तुम्हारी मदद तो कर रहा हूँ ना। तो बोबो जो है ना जहान के पीठ पे एक घुसा मारता है और कहता है, अच्छा ये हालत मेरी ऐसी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था तुम्हें, क्या तुम मेरे साथ निभा पाओगे, यानी तुम मेरी मदद कर पाओगे। तो जहान कहता है, कर रहा हूँ ना, मैंने अब क्या कर दिया, तुम मुझे हर बार मारते क्यों रहते हो। तो बोबो कहते हैं, तुम मेरी बात कोई सुनती नहीं हो, इसलिए तुम्हें मारना ही पड़ता है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना जहान उसे आराम से जो है ना कार में बिठाता है। बिठाने के बाद जो है ना उसके बाद वो लोग जो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल में उन लोगों के लिए बेड था ही, वहाँ पे अरेंज किया था, क्योंकि हमारे बुबू की आज डिलीवरी होने वाली थी। इसके कारण उन दोनों की शादी को जो है ना 3 साल हो चुका था, 3 साल। तो जहाँ जो बोबो था ना वो प्रेग्नेंट था, उसके पेट में बेबी था। और यहाँ पे हमारे जहान ने उसे बार बार मना किया था कि नहीं हम बेबी नहीं करेंगे, नहीं हम बेबी नहीं करेंगे, बट बोबो ने ही ज़बरदस्ती करके बेबी करवा लिया था, यानी जहान को फोर्स करने के बाद जो वो बेबी था। बट अभी जो हमारा बोबो हमारे जहान को ही डांट रहा है, ये तुम्हारी गलती है, ये तुमने किया है करके, अब तुम मेरी हेल्प भी नहीं कर रहे हो, ऐसा कह रहे। और अभी हॉस्पिटल में जो है ना उनका बेड था, जहाँ पे हमारा जहान उसकी मदद करता है, उसे बेड पे अच्छे से सुलाता है, उसकी मदद करता है। और बोबो जहान से कहता है, जाओ मेरे लिए जूस लेके आओ। तो जहान कहता है, अब कहाँ से लाऊँ मैं। तो बोबो कहता है, मैंने कहा ना लाओ, मुझे भूख लगी है। तो हमारा जहान कहता है, ठीक है मैं लाता हूँ, ऐसे कहता है। और जहान बाहर आते हुए सेन को कॉल करता है और कहता है, सेन कैसे संभालते हैं यार, इतने महीने हो चुके हैं, मैं फिर भी बोबो की हरकतों को संभाल नहीं पाता हूँ। कितना ज़्यादा वो मुझे जो है ना गुस्सा दिलाता है हर टाइम, बट मैं खुद के गुस्से को कंट्रोल करता हूँ। तुम समझ पा रहे हो ना। तो सेन कहता है, ऑफ कोर्स मैं ज़रूर समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी तो सेम ऐसा ही करता था मेरे 2 बच्चों के साथ, यानी 2 बच्चे जब थे। तो हमारा जहान कहता है, मैं क्या करूँ, वो हर बार मुझे कहीं ना कहीं रात को दिन को कभी ना कभी कुछ ना कुछ लाने के लिए भेज देता है, मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, और जब उसका मन होता है तब वो मेरे साथ इंटीमेट होना चाहता है, मैं क्या करूँ। तो सेन कहता है, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, बट तुम मुझे इतनी सारी बातें मत बताओ तुम दोनों के बीच की। तो जहान कहता है, बट अब क्या करें, डॉक्टर ने कहा उसे एडमिट करने के लिए, मैं आज उसे हॉस्पिटल लेके आया हूँ। तो हमारा सेन कहता है, ठीक है ईबो को बताया कि तुमने। हाँ मैंने ईबो को मैसेज किया था। तो सेन कहता है, ठीक है तो क्या चाहते हो। तो हम मुझे अभी उसने जूस लाने के लिए कहा है, तो उसके लिए 2-3 प्रकार के जूस लेके जाना, वरना तुम्हें वो बार बार कहेगा, तुमने मुझे पूछा भी नहीं, मैंने कहा था ऑरेंज लाने के लिए, ऑरेंज का मन नहीं होगा तो स्ट्रॉबेरी वाला कहेगा, कुछ ना कुछ वो चेंज करने के लिए कहेगा। तो तुम जो है ना 3-4 जूस लेके जाना। तो जहान कहते हैं, हाँ वैसा ही करना पड़ेगा, अब मैं जूस की शॉप ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहते हैं, सामने कन्वीनियंस स्टोर होगा, वहाँ पर मिल जाएगा तुम्हें। तो जहान कहता है, ठीक है थैंक यू, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना हमारा जहान कन्वीनियंस स्टोर में जाके जूस लेके आ जाता है। आने के बाद जो है ना वो जो बोबो के सामने जूस के 3 वे अलग फ्लेवर्स रखता है, और बोबो तीनों फ्लेवर को देख के स्माइल करता है और जहान की ओर देखते कहता है, तुमने 3 फ्लेवर क्यों लाए। तो जहान कहते हैं, तुम्हारे लिए बेबी। तो बोबो कहता है, हाँ
तुम चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है मैं बार बार भेजूंगा करके। ठीक है, इस बार तुम बच गए, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना बोबो जूस को पीना स्टार्ट कर देता है। तो अभी हमें दूसरी तरफ हमारे इबो और सेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इबो पीछे से आके सेन को हक करता है क्योंकि सेन किचन में था उस टाइम पे। सेन को पीछे से आके हक करता है और जिसके बाद जो है सेन जब जो है ना अपनी अल्फ़ा की फ्रेग्रेंस महसूस करता है तो सेन जो कंफर्टेबल हो जाता है। और सेन कहता है क्या हुआ है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए हो। तो जो है ना बोबो इबो कहता है कि मुझे जान का मैसेज आया था कि बोबो को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है करके। तो सेन कहता है मुझे भी पता चला है। तो बोबो कहता इबो कहता है तुम्हें कैसे पता। तो सेन कहता है वो पहले मेरा दोस्त थे तो पहले मुझे बताएगा कि तुम्हें बताएगा। तो इबो फिर से जेलस फील करते हुए कहता ऐसे कहता है। और इबो जो है ना सेन को अपनी ओर मोड़ता है और उसके लिप्स पे किस करता है और कहता है ठीक है वो तुम्हारा दोस्त है और मेरा दुश्मन। तो सेन कहता है क्या, वो तुम्हारा दुश्मन कैसे हुआ, वो तुम्हारे भाई का जो है ना हस्बैंड है। तो इबो कहता कह सकते हैं। तो सेन कहता है वो तुम्हारा दोस्त भी है इबो, तुम भूल गए हो क्या। तो इबो कहता है कह सकते हैं, ऐसे कहता है। और सेन उसके नोज़ को एक छोटी सी चिमटी काटते हुए कहता है ज़्यादा नाटक मत करो, तुम जल्दी से चलो, हमें जाना होगा, क्या पता कब डिलीवरी हो जाए। और तुमने डैड को इन्फॉर्म कर दिया है ना। तो हमारा इबो कहता है हाँ डैड को इन्फॉर्म कर दिया है मैंने, उनको मेल मिल चुका होगा, शायद से चेक किया होगा तो वो आ जाएंगे। क्योंकि इतने सालों से वो लोग जो है ना अपने डैड से कांटेक्ट ज़्यादा कर नहीं पाए क्योंकि उनके डैड बहुत ज़्यादा घूमने चले गए हैं और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उनके सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट से ही उनको पता चल रहा है और कुछ नहीं, बातें नहीं होती है, कम से कम बातें होती है। तो इसलिए इन लोगों को मेल के थ्रू उनको बताना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा बोबो और झान जो सो रहे थे, जहाँ पे हमारा बोबो जो झान के चेस्ट पे सोया हुआ था, दिल की धड़कन सोते, तभी जो ना बोबो को ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो लीकेज हो रहा है। तो बोबो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अपनी टमी की ओर देखता है और नीचे देखता है, देखने की कोशिश करता है। वो देखता है कि बेड गीला हो चुका है करके। तो वो झान को ज़ोर से चिल्लाता है झान झान उठो 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 झान देखो। तो झान जल्दी से उठ जाता है और कहता है क्या हुआ है इबो, क्या हुआ है बोबो। तो बोबो बताता है देखो देखो बेड। तब झान देखता है और झान कहता है मैं क्या करूँ अब क्या करूँ, ऐसे कहता है। तभी बोबो कहता है जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुला के लेके आओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना झान बाहर जाता है, ज़ोर से चिल्लाता है डॉक्टर, ऐसे कहता है। जिसके बाद नर्स आती है और कहती है क्या हुआ है। तो हमारा झान कहता है कि डिलीवरी का टाइम आ चुका है। तो नर्स कहते हैं ओके, और नर्स जल्दी से है ना डॉक्टर को कॉल करती है। जिसके बाद डॉक्टर भी आ जाते हैं और जो है ना हमारा बोबो झान का कस के हाथ पकड़ा हुआ था और झान उसे देख रहा था, जहाँ पे बोबो जो चिल्ला रहा था, यानी उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, आंखों में आंसू आ रहे थे और वो चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से और झान को ही गालियाँ दे रहा था, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम्हें कहा था मत करो फिर भी। तो झान मन में कहता है बट मैंने कहा था तुम्हें ये सब नहीं, इतनी जल्दी नहीं चाहिए, हम 5 साल रुक सकते हैं, बट तुम नहीं कहा था। ऐसे जो है ना झान मन में कहता है, बट बोबो के सामने कोई कुछ कह नहीं सकता है। इसलिए उसके बाद जो ना उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया रहता है। तभी जो है ना हमारा बोबो कहता है तुम भी मेरे साथ चलो, वरना तुम मेरे साथ नहीं आए ना तो देख लेना, मैं तुम्हें कभी भी खुद को टच नहीं करने दूंगा। तो हमारा झान बोबो की ओर देखता है और कहता है मैं ऑपरेशन थिएटर में क्या करूँगा। तो मुझे नहीं पता, तुम चलोगे मतलब चलोगे। डॉक्टर ये अगर इंसान मेरे साथ नहीं आया ना तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाने वाला, मैं बेबी को जन्म नहीं देने वाला। तो डॉक्टर कहते तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोबो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना ऑपरेशन थिएटर में, मुझे नहीं जाना है, मैं झान के साथ ही जाऊँगा, झान भी मेरे साथ चलेगा, ऐसे कहता है। तो वो डॉक्टर आखिरकार मान जाते हैं और पीछे से जो इबो आते हुए कहता है क्या हो रहा है ये सब। तो जो है ना डॉक्टर कहते ये इनको छोड़ ही नहीं रहा, इनके साथ ही जाना चाहता है वो। तो डॉक्टर कहते चलो जाओ तुम जाके जो है ना कपड़े पहन के आ जाओ। तो जो है ना झान वहाँ से जा रहा था। तो वो कहते कहाँ जा रहे हो, तुमने सुना नहीं क्या डॉक्टर ने क्या कहा। तो झान ऐसे कहता है। तो वो कहता है हाँ तुम आओगे ना पक्का। तो झान कहता है हाँ आ जाऊँगा, ऐसे कहता है। और झान चला जाता है, वहाँ से एक क्लोथ चेंज करके आते हैं जहाँ पे बोबो जो ऑपरेशन थिएटर में था, जहाँ पे हमारे बोबो का हाथ जो है ना सेन ने पकड़ा हुआ था, सेन ने झान ने पकड़ा हुआ था कस के, और जहाँ पे डॉक्टर कह रहे थे पुश करो। तो बोबो कहता है कहाँ से पुश करूँ, मुझसे कुछ जम ही नहीं रहा, ऐसे कहता है। तो वो डॉक्टर कहता है कोशिश करो। तो वो बोबो कहता है नहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है मुझे। और झान कहता है बेबी कोशिश करो। तो जो है ना बोबो उसकी ओर देखता है और कहता है देख तुम देख लो ना कोशिश करके, आ जाओ तुम भी आ जाओ, मेरी जगह ले लो और तुम कोशिश करके देखो ना, मैं देखता हूँ फिर तुम कैसे कर पाते हो। तो जो है ना
हमारा जहान कहता है अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, मेरी सबके सामने बेइज्जती हो रही है ऐसे कहता है। और जहाँ पे है ना वो बहुत चिल्लाते हो, कहता है जहान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आज के बाद तुम्हें ये सब मैं करने नहीं दूंगा। बट हमारा बोबो ये सब कह रहा था और जहान कहता हाँ बेबी मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा, मैं ये सब करूँगा भी नहीं, तुम जितना भी कहोगे मैं फिर भी मैं फोर्स नहीं करूँगा, ना ही कहूँगा, हमारे लिए एक ही बेबी काफ़ी है ऐसे कहता है। और जो है ना हमारा बोबो जब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, डॉक्टर कहते हैं चिल्लाना बंद करो, तो और कोशिश करो, पुश करने की कोशिश करो ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना जहान अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है, जिसके बाद जो है ना हमारा वो जो शांत हो जाता है, क्योंकि वो जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, गुस्सा कर रहा था जहान पे, इसलिए जो ना फेरोमोन्स को रिलीज़ करने के बाद जो ना वहाँ पे सारे डॉक्टर जो बीटा यही थे, तो इसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और कुछ टाइम के बाद जो है ना हमारे बोबो की डिलीवरी हो जाती है, जहाँ पे बोबो तो नींद में चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था ना, वो सो जाता है और बेबी को लाया जाता है। जिसके बाद जो ना बेबी को ऐसे ही जो है ना हमारे जहान की तरफ किया जाता है, जहाँ पे जहान इतने छोटे से बेबी को देख के वो शौक हो जाता है और नर्स के लिए ये आपका बेबी है, ये लड़का है, इसके बाद जहान उसे देखता है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और जहान दोनों अपने हाथों को सामने करता है, पर नर्स कर देती है अभी नहीं, अभी उसे क्लीन करना होगा, उसके बारे में कुछ डिटेल हमें लिखनी होगी, उसके बाद आपके बेबी को हम आपके पास लेके आ जाएंगे। अभी हम मिस्टर ईबो को वार्ड यानी रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, वीआईपी रूम में। तो जहान कहता है हो ओके ओके ऐसे कहता है। जिसके बाद नर्स लेके चल जाती है, बच्चों का वज़न किया जाता है, उसे अच्छे से चेक किया जाता है कि उसकी हेल्थ वगैरह ठीक है या नहीं। उसके बाद जो है ना उसे अच्छे से क्लीन करने के बाद, उसे अच्छे से कवर करने के बाद जो है ना हमारे बोबो के साइड में रख दिया जाता है। जिसके बाद उस बोबो के साइड में रख दिया जाता है और बोबो को वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जो अंदर ही था ऑपरेशन थिएटर के अंदर में। साइड में जो एक टनल था, टनल के साइड में लिफ्ट थी, लिफ्ट से सीधा वीआईपी रूम तक पहुंच जाते हैं, वहाँ पे उसको जो है ना ट्रांसफ़र किया जाता है। और वहाँ पे उस रूम के सामने हमारे सेन और ईबो खड़े थे, और ईबो और सेन के छोटे से दोनों बेबीज़ भी खड़े थे, जहाँ पे एक बेबी तो हमारे जहान का हाथ पकड़ा हुआ था, जहान का नहीं हमारे सेन का हाथ पकड़ा हुआ था क्योंकि वो छोटा था ना, और एक बेबी हमारे ईबो का हाथ पकड़ा हुआ था। उसके बाद जो है ना जैसे आते हैं तो अंदर एंटर किया जाता है। अंदर एंटर होने के बाद जो है ना हमारा जहान जो था ना वो उसके आंखों में आंसू आ जाते, क्या ये मेरा बेबी इतना प्यारा इतना क्यूट है, ये तो पूरी तरह से बोबो पे गया है, ये बोबो की तरह ही उसने की पर्सनैलिटी है। तभी ईबो पीछे से आता है और कहता है ये बोबो जैसा ही दिख रहा है, प्यारा मासूम ऐसे कहता है। और जो है सेन कहता है मुझे भी देखने दो। और जो हमारे जहान और हमारे जहान ने सेन और ईबो के जो बच्चे थे ना वो भी देखते हैं और कहते हैं ये मम्मा ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसकी जो स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है ना, तो कहता है ऐसे कहता है। और तभी कुछ टाइम के बाद जो ना हमारे बोबो को भी होश आ जाता है, और बोबो जब अपने बेली को देखते हैं ना वो देखते हैं बेबी उस बेली जो है ना उसकी फ्लैट है करके, तो बोबो डर जाता है और कहता है मेरा बेबी ऐसे कहता है। तभी जहान कहता है हमारे पास है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना बोबो दूसरी ओर देखता है, जहाँ पे देखता है कि सेन और हमारा जहान और ईबो बैठा हुए करके, और जो है ना बेबी उनके हाथ में करके, तो बोबो कहते हैं मुझे भी देखना है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना जहान उसके बाद बेबी को लेके आ जाता है, जहाँ पे वो हमारे सेन और ईबो और उनके दोनों बच्चे वो भी उस बेड के आजू बाजू में आ जाते हैं, और चारों जन वहाँ पे खड़े थे और उनके 3 बेबीज़ वहाँ पे थे। यहाँ पे हमारे दोनों कपल की फैमिलीज़ कंप्लीट हो जाती है। जैसे इनकी फैमिली कंप्लीट हुई है वैसे हमारी स्टोरी भी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे पता है कि इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा मैंने गलतियाँ भी की है, बात करते टाइम बहुत सारी चीज़ें भी रॉन्ग हो चुकी है। कभी कैरेक्टर के टाइम जो कैरेक्टर का नाम था, जैसे मुझे कभी ईबो कहना पड़ता था, मेरा मुंह से बोबो निकलता था, जब बोबो कहना पड़ता था ईबो आता था। बहुत सारी मिस्टेक के बाद भी मैंने इस कहानी को कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लास्ट पार्ट भी पसंद आया होगा करके। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलने वाले हैं। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।